हेलो दोस्तों, आप सभी का छत्तीसगढ़ मित्र जॉब सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आने वाली थी। अब ये पोस्ट आ चुकी है, लेकिन ये पोस्ट इस बार सीजीपीएससी द्वारा ली जाने वाली है। इसलिए कुछ जरूरी बातों को आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रकाशन 17/5 को जारी किया गया है और विज्ञापन जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए सीधी भर्ती जो है निकल जाएगी। आवेदन की तिथि जो है 20/5/2023 से शुरुआत होकर 8/6/2023 तक भरी जानी है। मतलब 20 मई से 8 जून तक यह फॉर्म भराया जाएगा। यदि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए 9 और 10 को 2 दिन त्रुटि सुधार के लिए समय दिया गया है। इसके बाद अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए 11 और 12 तारीख को 2 अलग से त्रुटि सुधार के लिए दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको 500 शुल्क लिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय केयरफुल इसको भरें। फॉर्म का फीस नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को त्रुटि सुधार करते हैं तो उसके लिए फीस देना पड़ सकता है। तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए कुल मिलाकर 500 पोस्ट आए हैं और इसमें कैटेगरी वाइज अनारक्षित वर्ग के लिए 210 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 60 पोस्ट, जनजाति के लिए 160 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पोस्ट आया हुआ है। इस प्रकार कुल मिलाकर 500 पद आया गया है। इसके अलावा योग्यता देख लेते हैं। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं रखी गई है और जो लोग कंप्यूटर प्रशिक्षित को खास तौर पर मान्यता दी जाएगी। मतलब जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनके लिए और बेहतर है, और बाकी सब चीज़ वही है। और आगे बढ़ के देख लेते हैं सिलेबस। इसके अलावा यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा 150 अंक की होने वाली है। यह सिर्फ एक ही पाली में होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है, लेकिन अब माइनस मार्किंग जो है 1/3 हो जाएगा। पहले व्यापम में यह पेपर होता था तो 1/4 होता था, अब लेकिन इसमें 1/3 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा यह कठिन होने की संभावना बढ़ गई है। देखिए, ये रहा हमारा पाठ्यक्रम। भाग अ में कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे। इसका मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। हालांकि पीएससी एक प्रश्न के लिए 2 अंक देता था, अब इस बार इसमें भी चेंज हो गया है। परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए है, यदि आप 25 अंक से कम लाते हैं तो आप लोगों का जो अन्य सब्जेक्ट है वो चेक नहीं होगा। इसका मतलब OMR का इवोल्यूशन ही नहीं होगा। कंप्यूटर का सिलेबस जैसा पहले था वैसी है। इसके अलावा हिंदी में है 10 नंबर का प्रश्न आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी का सिलेबस वैसा ही है जैसे पहले रहता था। इंग्लिश ग्रामर ये भी 10 नंबर का आएगा और ये भी वैसा ही है जैसे पहले रहता था। उसके बाद आते हैं गणित में। गणित आएगा हमारा 20 नंबर का। इसमें रीजनिंग नहीं है, सिर्फ गणित ही है। गणित में खास पार्ट छूट गया है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इस बार छूट गया है या छोड़ दिया गया है। इसमें का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में आएगा संविधान का प्रश्न आएगा, इतिहास का प्रश्न आएगा, भूगोल का आएगा और भारतीय व्यवस्था। इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, कुल मिलाकर 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके अलावा समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर, खेलकूद, देश विदेश जो है 15 नंबर के करेंट अफेयर इस बार पीएससी में देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जो है 20 अंकों का होगा। 20 अंक के प्रश्न यहाँ आएंगे। सिलेबस में एक और नया सब्जेक्ट एड हुआ है, बाल मनोविज्ञान। ये प्रकार का बाल विकास जैसा ही है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।